नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं, आज जय भगवान चालन साहब के पास पहुंचा हूं क्योंकि काफ़ी दिन से मैं भी नहीं पहुंच पाया था एमसीडी। मेरी कुछ निजी परेशानी थी और काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर एमसीडी का भविष्य क्या है और कर्मचारी कब कच्चे से पक्का होंगे। डेथ केस वाले कर्मचारियों का क्या होगा? क्या सरकार, प्रशासन, निगम प्रशासन, निगम अधिकारी झूठे वादे करते रहेंगे या उनकी कुछ परेशानियां सुलझेंगी भी आगे चल के कर्मचारियों की? तो इसलिए चालन साहब के पास पहुंचा हूं। चालन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल जो आज सबसे मेन है वो एक ही रहेगा, आखिरकार दिल्ली के इस सफाई सैनिक का भविष्य क्या रहने वाला है? सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि हमेशा आप हमारे परिवार के मेंबर हैं और हमेशा हमारे परिवार की आवाज उठाते रहते हैं। सर, इसका भविष्य तो अधर्म में जा रहा है। जैसे कि हमारे लोग दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे रिटायर के रूप में रिटायर हो जाते हैं लोग, उनका काम भी हमारे लोगों को करना पड़ रहा है। स्कूलों में भी हमारे लोगों को काम करना पड़ रहा है। स्कूलों में ज़बरदस्ती जो हमारे लोग बहुत ज़्यादा बीमारी से पीड़ित हैं, उनको नहीं बख्शा जा रहा। उनको भी स्कूलों में भेज दिया जाता है। 4-4, 5-5 मंजिल के स्कूल हैं, उसमें झाड़ू तो लगवाते हैं। झाड़ू तो हमारा काम है लगाना, सफाई करना। लेकिन वहाँ का जो टीचर हैं, वहाँ का जो प्रिंसिपल टीचर हैं, वो कुर्सी भी उनसे उठवाते हैं। बिल्कुल सर, मैंने भी देखा ये। वो रजिस्टर भी बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, बड़े बड़े उनके जो रजिस्टर होते हैं 20-20, 30-30 किलो वजन होता है। वो भी बेचारे वो अपना वजन लेके नहीं चल सकता जो आदमी, वो 20-20 किलो 30-30 किलो के रजिस्टर उनके चौथी मंजिलों पर चुकाते हैं, कुर्सी पर चुकाते हैं, अदर काम करवाते हैं जो काम इनके नहीं है। ये इसलिए अधर की तरफ जा रहा है। हमने मांग की थी कि हमारे बहुत लोग कोरोना में भी कर चुके हैं और दिन पे दिन हमारे लोग रिटायर होते जा रहे हैं। मतलब ये रेसा है कि साल में हमारे लोग 500-700 से ज्यादा रिटायर हो जाते हैं। ये रेसा है, उसकी जगह भरी नहीं जा रही। उसका काम भी हमारे लोग कर रहे हैं। जो पार्कों में काम है, पार्कों में भी हमारे लोगों से काम लिया जाता है। तो ये अधर की तरफ तो जा रहा है। एक गधा भी इतना काम नहीं करता जितना हमारे परिवार के लोगों से काम कराया जा रहा है। सर, आज तो आपने जवाब की बजाय, मेरे सवाल के जवाब की बजाय आपने एक और सवाल कर दिया है। मैं यही बात आपसे पूछना भी चाहता था। ये मेरी जबान नहीं है, कर्मचारियों के लिखे हुए कमेंट है जो मेरी वॉल पर आते हैं और वो मुझसे लगातार ये बात पूछते हैं, क्या यूनियन नेताओं का खून ठंडा हो गया है? क्या यूनियन नेताओं को डर हो गया है? प्रदर्शन नहीं करते, भूख हड़ताल नहीं करते, अब कोई भी ऐसा धरना नहीं होता जिससे कर्मचारियों की मांगे डिमांडे अधिकारियों के कानों तक पहुंचे। क्या जवाब देंगे उन कर्मचारियों को जो ये सवाल कर रहे हैं? उनका सवाल तो जायज है अपनी जगह पे। जैसा आप बता रहे हैं, आपके विंडो पे सवाल आते हैं, मैं भी एहसास करता हूँ, जरूर आते होंगे, क्योंकि आप देसी हमारे, आप हमारे परिवार की बात उठाते रहते हैं। तो जहाँ आदमी को उम्मीद होती है वहीं पे आदमी कोशिश करता है कि भाई हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंची जाए, शासन तक पहुंची जाए, हमारे अधिकारियों तक पहुंची जाए और हमारे जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उन तक पहुंची जाए। तो सर, इसमें तो मैं एक बात कहूंगा कि कुछ तो कुछ हमारे लोगों में कमी है। हमारे लोग का खून ठंडा हो गया है, मैं मान लेता हूं इस बात को। क्यों? उसका कारण बताता हूं। मैं कई बार कहता हूं कि भाई नेतागिरी में मुझ की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और हमको नेता थोड़ा ना है, हम तो सोशल काम करते हैं। हम तो एक ट्रेड यूनियन चलाते हैं और एक अपने समाज की चलाते हैं। सौभाग्य की बात ये है। तो हमें अपने समाज के लिए सबको, अगर कहीं समस्या कुछ होती है तो मुझ की लड़ाई छोड़कर हम लोगों को एक बैनर के नीचे आना चाहिए, एक झंडे के नीचे आना चाहिए, उनकी आवाज उठानी चाहिए। अलग अलग ये उठा रहे हैं, अधिकारी को इससे फायदा हो रहा है, प्रशासन को उसको फायदा हो रहा है। इसलिए हमारे परिवार की बात कोई सुनवाई हो नहीं रही है। सर, अगर खून ठंडा हो गया है, प्रशासन बात नहीं सुन रहा, तो फिर अब कर्मचारियों का भविष्य किस ओर जाएगा? उनको न्याय कौन दिलवाएगा? 28 साल से 33 साल से कर्मचारी आज इंतजार कर रहा है। जवानी निकाल दी, बुढ़ापे की ओर चला गया है। बच्चे सर घर में सवाल पूछ रहे हैं कि पापा तुमने पूरी उम्र क्या करा? कर्मचारियों के नेता बनते रहे, लेकिन करके क्या आए हो? कर्मचारी तो आज भी कच्चे के कच्चे हैं। क्या जवाब देंगे उनको?
सेपी साहब सही कह रहे हैं आप। लोगों को 25-25, 27-27 साल हो गए। जो लोग जवान आए थे 19-20 साल के आए थे, कॉर्पोरेशन का काम करता करता है, वो बूढ़े होंगे। आज जिस उम्र में वो एमसीडी में लगे थे, आज उस उम्र के उनकी फैमिली के बच्चे हो गए हैं, उनके बेटा बेटी हो गए हैं। हम लोगों का तो ये एक, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पीछे एक सियासत है, एक राजनीतिक है कि हम लोग पढ़े ना, हमारे बच्चे पढ़े ना। हम सिर्फ पहले हमारा जो पहला कार्य था सिर्फ रोटी पे जिंदा रहे। हमारे काम से तो प्यार करते हैं सर, ये हाँ बिल्कुल, हमारे काम से तो प्यार करते हैं, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो माँ काम करती है। जब वो कोरोना आया सर, मैं कोरोना की बात बताना चाहता हूँ आपको। जब जिनके माँ बाप, जिनकी फैमिली का कोई आदमी मर गया, उन्होंने हाथ नहीं लगाया, उन्होंने देखा मेरे परिवार के लोगों ने उन्हें उठाकर फूंका है। क्योंकि जब तो हम उन्हें कोरोना सैनिक लग रहे थे, उसमें हमारे परिवार के भी कई लोग बीमारी के पीड़ित होकर वो भी मर गए, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो ये तो हमारे से काम से प्यार रखते हैं सर, वैसे तो हमारे से ये हिस्सा ही करते हैं। सर एक सवाल और है, वो भी बड़ा जरूरी है। जवानी से बुढ़ापे की कगार में पहुंचा एक कर्मचारी आखिरी वक्तों में भगवान को याद कर रहा है, एक तरफ ये भी सोच रहा है कि काश मेरी नौकरी मेरे घर के किसी परिवार के सदस्य को मिल जाए। सर वो सदस्य की भी चप्पलें घिस गई इस एमसीडी में, उसको वो नौकरी नहीं मिल पा रही। डेथ केस के कर्मचारियों के बारे में क्या बताएंगे? सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डेथ केस का तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। 2-3 साल हो गई हैं जिन्हें पहली बात तो 89 नहीं मिल रही, जिन्हें 89 आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब के, जो हमारे बॉस हैं एमसीडी के, सिविल सेंटर के, उनका आदेश ये है कि जिसके यहाँ डेथ हो गई है उसका सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड पर उन्हें नौकरी दे दी जाए, दोनों 89। और उसके बाद तो रूल भी है ना, उसके बाद यूनियन ने इस बात को रखवाया, खदीपनी बात, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और जब वो बोर्ड बैठेगा तो सारे पेपर सबमिट करा के बोर्ड कागज चेक करके जब उन्हें मतलब रेगुलर लगा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिन्हें 89 मिल गई है उसे दूसरी दे रहे, जिन्हें दोनों मिल गई हैं उन लोगों का बोर्ड नहीं बैठा रहे वो। और बोर्ड इन्होंने हेडक्वार्टर भेज दिया। यहाँ होता तो अलग अलग जोन में होता था तो बैठ जाता था टाइम से। दूसरा, जिस परिवार के आदमी को 50,000, 60,000, 40,000 रुपए मिलते थे, जिनका परिवार का आदमी की डेथ हुई है, आज उसके यहाँ 1 रुपया भी नहीं है। जिसकी डेथ होती है उसे पैसे भी नहीं देते ये लोग, जो रिटायर होते हैं उन्हें पैसे नहीं देते, पैसे नहीं है, और कोर्ट के थ्रू दे देते हैं पैसे। तो मैं तो ये लखनऊ के अधिकारियों की भी चाल है, इनकी कमीशन मेरे साथ, मैं अंदाजा, मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी पे, कि इनकी चाल है। जब हम लोग एमसीडी के लोग कोर्ट के माध्यम से पैसे दे रहे हैं तो सीधा दे दें तो हमारे परिवार के लोगों का फायदा हो। वहाँ कमीशन दे रहे हो 30%, 25%, 20%, कम से कम कमीशन से तो बचेंगे। सर एक सवाल बड़ा जरूरी, सफाई कर्मचारी वर्सेस मनुवाद, क्या बोलेंगे? मनुवाद बहुत हैवी है, मनुवाद हैवी है, और आज से नहीं पहले से हमारे साथ मनुवाद चलता रहा है। देखो अभी बात बंद हुआ, अब इन्होंने वाल्मीकि जाटा भी अलग अलग कर दिए। ये मनुवाद तो क्या है? ये सामने दिखाएगा मनुवाद, तो मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा सर, क्या मनुवादी सोच ही सफाई कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार की तरफ लेके जा रही है? यस, 100 कहूंगा, 100% कहूंगा इस बात को, मैं कभी इसको नकारूंगा नहीं। मनुवाद हमारे पे बहुत हैवी है। तो सर इलाज क्या है उसका? यूनियन के पास आप इतने, देखिए आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट के अंदर, हम शादरा साउथ में बैठे, शादरा नॉर्थ में बैठे हैं अभी और मैं शादरा नॉर्थ की बात नहीं करूंगा, मैं इस ईस्ट दिल्ली की बात करूंगा पूरी की, जिसमें शादरा साउथ और शादरा नॉर्थ दोनों आते हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारी टिकटिकी बनाए आपकी तरफ देख रहा है और कहीं ना कहीं आस लगा के बैठा है कि भाई जय भगवान चारण जी उठेंगे और हमें आवाज देंगे और हमारी मांगों के लिए हमें एकत्रित होकर हमें सिविक सेंटर की तरफ लेके चलेंगे। सर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, या इंतजार की वजह ही नहीं है कोई? देखो ऐसा है सेपी साहब, हम ना पूरी दिल्ली का हमने एक मोर्चा बना रखा है, वो कोर कमेटी का, हम उनसे बंधे में हैं। और इसलिए हम पर्सनली को धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे, इच्छा तो बहुत करती है। सर मैं, देखिए मेरी बड़ी क्लियर हालत है, अगर आपने कोर कमेटी का नाम ले दिया है, मैंने अपने पूरी वार्ता में कोर कमेटी का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि ये बात मैं बहुत स्पष्टता से जानता हूँ कोर कमेटी के पास, और मैं खुले अल्फाजों में इस बात को कहना चाहता हूँ अपने, क्योंकि मेरे सफाई कर्मचारी साथी इस बात को कहते रहते हैं मुझसे, आए दिन मेरे पास बहुत सारी बातें रहती हैं इस बात से मुताल्लिक।
कोर कमेटी सिर्फ मालाएं, चाय पार्टी, स्वागत समारोह इसमें व्यस्त रहती है। मुझे लगता नहीं है कि कर्मचारियों के लिए शायद उनका कोई ऐसा प्रयास भी है। सेबी साहब, आपने मुझे संज्ञान में मैं बात पूरी कर देता हूं। मैं एक दिन शाहदरा नॉर्थ जोन था, अचानक आप मुझे मिल गए, शायद आपको याद होगा। कई कर्मचारियों के काम थे, आप खुद शाहदरा नॉर्थ के अंदर थे, आप एसी के पास, डीसी के पास, डीएचओ के पास, अन्य अधिकारियों के पास। मैंने वो 200 मैंने वो वीडियो भी बनाई थी और मैंने अपने इसी चैनल पे डाली भी, आप सब देख सकते जाके। तकरीबन 8-9-10 महीने पहले की बात है शायद वो। जब आप ये काम अकेले अपने दम पर करवा सकते हो तो कोर कमेटी में इतने सारे यूनियन नेता हैं, इतनी बड़ी कोर कमेटी है, 50 से ज्यादा मेंबर हैं उसके अंदर और बड़े गद्दावर नेता हैं उसके अंदर, वो क्यों नहीं करवा पा रहे सर? सेबी साहब, मैं आपकी बात को से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी कोर कमेटी का हमारी मीटिंग रखवाएंगे, उसमें ये बात रखेंगे। अगर भाई आप लोग कोर कमेटी में जो कार्य हैं, जो हमारे पे जो लक्षण लग रहे हैं, जो हमारी तरफ उंगली उठ रही है, उसको देखो और समाज का काम कराओ आप लोग। और समाज का काम नहीं कराते तो फिर हम उसमें कोई ना कोई निर्णय लेंगे। एक चीज और है, सवाल पूरा भी कर दूं मैं। मैंने देखा कि कोर कमेटी के अंदर खाली इसी शाहदरा के नेता नहीं है, पूरी दिल्ली के नेता हैं। अगर मैं सारे जोनों के 12 के 12 जोनों की बात करूंगा तो 12 के 12 जोनों के ही नेता हैं उस कोर कमेटी के अंदर। सर, अगर एक नेता अपने जोन के सिर्फ 10 कर्मचारी का काम अगर एक महीने में करवाता है तो सर वो 12 जोनों के कर्मचारी 120 कर्मचारी हो जाते हैं हर महीने। अगर आज कोर कमेटी को 1.5 साल हो गया ना सर, 1500 से ज्यादा कर्मचारियों के काम हो जाते, लेकिन नहीं हुए सर, एक का भी नहीं हुआ शायद। नहीं सर, ऐसा नहीं है, काम तो हुए हैं पक्के। हमारे यहाँ भी अभी हमने 100 कुछ लोगों को पक्का कराया है। साथ नोट की बता रहा हूँ मैं आपको। और कोर कमेटी ने करवाया, आपके संगठन ने करवाया? सर देखो, क्लियर कर दो सर। ऐसा है, अभी कोर कमेटी ने, मैं कोर कमेटी के चेयरमैन के नाते बताना चाहता हूँ कि अभी कोर कमेटी ने 200 कुछ ऑफर लेटर 271 अभी सिविल सेंटर में बंटवाए हैं। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। सर, ऑफर लेटरों की कहानी तो कुछ इस तरह की, ऑफर लेटर तो बटे, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी बांटे, अन्य और नेताओं ने भी बांटे। क्या वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे? मुद्दा ये है। जी जी जी, अगर देखो सेबी साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आपको संज्ञान में डाल दूं। ये कोई ऐसा कोई हौसला नहीं चल रहा है। जिसको लेटर मिलते हैं वो पक्का होता है, जब उसका 100% काम होता है, जब ऑफर लेटर मिलता है, जब उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसा कोई चिटिंग या कोई बेईमानी का काम नहीं है सर। ये जब इन्होंने बांटे हैं तो वो पक्के पे होके वो जो मेडिकल लेटर दिए हैं, ऑफर लेटर दिए हैं, तो मेडिकल करके अपनी ज्वाइनिंग करेंगे वो। सर, अब से ज्वाइनिंग नहीं की है उसको, अगर कुछ को ज्वाइनिंग नहीं कर रहा हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमारे संज्ञान में डाले, हम उनको हमें बताए, हमारे संगठन को बताए या कोर कमेटी को बताए, उसकी ज्वाइनिंग कराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 वर्ष पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले 22 कर्मचारियों को ऑफर लेटर बांटे। उन 22 में से 2-3 की तो मैं कहता नहीं सर, बाकियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली, वो चक्कर काट रहे हैं। सेबी साहब देखो, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके बारे में तो मैं कोई बात करनी नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई सफर कर रहा है हमारे परिवार का आदमी, तो उससे मेरा नंबर है 8800925676। वो मुझे फोन पे संपर्क करें, हम उनकी मदद करेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग कराएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, ना जाने कितने में गिनती नहीं बता सकता, सैकड़ों हजारों कर्मचारियों की गिनती है आप इस खबर को देखने वालों की। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले दिनों में सफाई कर्मचारियों के भविष्य को लेकर? लास्ट सवाल। सफाई कर्मचारियों का भविष्य बड़ा धर्म है, और जो एमसीडी में वाल्मीकि समाज के लोग, जो हमारे परिवार के लोग काम करते हैं, अन्य काम करते हैं, और भी समाज के लोग काम करते हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास। इनकी एक प्लानिंग है प्रशासन की कि 10 साल में इस नगर निगम को खत्म कर देंगे, और जो ठेकेदार है इनसे कमीशन मिलती है, सभी ठेकेदारी की तरफ। सर, आप जैसे नेताओं के होते हुए, आप जैसे समाज सेवकों के होते हुए, क्या ऐसा मुमकिन है? सर, मुमकिन वाली ये बात है ना, मैं बताऊंगा आपको कि ये लोग रिटायर होते जा रहे हैं, पद उनके भरे नहीं जा रहे। जब एमसीडी में सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तो नेता क्या करेगा? जब एमसीडी में जिनके ऊपर वो लीडरी कर रहा है, जिनके ऊपर वो काम कर रहा है, जब वही लोग नहीं रहेंगे तो नेता क्या करेगा? घास काटेगा क्या? सर, बार बार निगम प्रशासन व दिल्ली नगर निगम सरकार स्टैंडिंग कमेटी की बात उठा रही है। क्या यूनियनों को प्रयास नहीं करना चाहिए? स्टैंडिंग कमेटी बनाने के ऊपर जोर नहीं, अपना प्रेशर नहीं दिखाना चाहिए?
सर वो राजनीतिक स्टैंड है। देखो हम लोगों को तो मैं अभी बताया था लेकिन आपको सफाई कर्मचारियों का काम तो उसी मुद्दे से रुके हुए हैं। सर, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया था आपको, हमारे लोगों को तो इससे यूज किया जाता सर। जैसे कि पब्लिक कहीं भी लोग इकट्ठे, कहीं भी कोई फंस जाती है बात, तब तो हम उन्हें प्यारे लगते हैं। और अगर हम नहीं तो अन्यथा हमारी वो शायद इतना आदर नहीं करते, इतनी बात नहीं रखते वो हमारी। मैं खुल के कहना चाहता हूँ इस बात को। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ जय भगवान चारण साहब, और जो भी सवाल आप सब लोगों ने मुझे लिख लिख के कमेंट के जरिए भेजे, लगभग तो मैंने वो पूछ डाले हैं और उनके जवाब आपने बखूबी सुन भी लिए हैं। अगर आप संतुष्ट हो तो कमेंट करें, और निसंतुष्ट हो तो भी कमेंट करें। अगली बार दोबारा आकर आपके वो सवाल भी मैं चारण साहब से पूछूंगा अपने कैमरे पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।